यहाँ सचिव बैठे हैं किशन जी और सुशांत जी और बंधु, मैं आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले हमने जो निर्णय लिया, जो कोरोना योद्धा हैं उनका उत्साह है, कड़ी में सबसे पहले हमने राजीव गांधी जी को यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद हम गांधी मेडिकल कॉलेज गए और जो ऑपरेशन वार्ड है, जो डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और जो सफाई कर्मचारी उस वार्ड में काम कर रहे हैं, हमने सबको जाके, हमारे पार्टी के लोगों ने तालियां बजा के उनका उत्साह बढ़ाया। जो डॉक्टर्स वहाँ खासकर कोरोना जो बीमारी है उसका इलाज कर रहे हैं, हमने सबको जो है। उसके बाद हम कॉर्पोरेशन में आके हमने जो पुलिसकर्मी है उनका भी हमने पुष्प भेंट करके, फिर हम बैरियर गए। बैरियर में जाकर हमने ड्यूटी कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका मेडिकली चेकअप कर रहे हैं। होम गार्ड जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों को सैनिटाइज कर रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में दिया कि जो लोग सेवा कर रहे हैं, हम ये संदेश दें कि कांग्रेस पार्टी ने सैनिटाइजर बांटे और जागरूकता अभियान पूरे पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता 25 लोगों को जागरूक करेगा और वो आगे काफी हद तक ये हमारा कार्यक्रम शिरकत की और जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया। दूसरे प्रदेशों के यहाँ सूचना मिली, फलां जगह पे मदद की, लोगों से बन पड़ा वो अभी तक कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में गांव का उत्साह बढ़ाने का काम किया। कि कुछ क्षेत्र है जैसे हमीरपुर, कहना चाहता हूं कि बहुत ऐसी बात हमने उठाई, काफी संख्या में केसेस बढ़े पूरे देश में। कमी उस लॉकडाउन का हम पूरा फायदा, लोग हैं घरों में जा रहे हैं। जब इतना बड़ा संकट है तो संक्रमण बढ़ रहा और अंदेशा ये है कि आने वाले समय में इसमें बहुत, मैं ये कहना, सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम निंदा की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार के फैसले थे वो कई जगह पे मजदूर अपने परिवार के साथ, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हजारों किलोमीटर का सफर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कहीं गाड़ियों के नीचे भावना मन में आती है कि क्या हम उस लोकतंत्र देश में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, वो सरकार चुनता है। और ऐसे संकट में जब इन मजदूरों को, गरीब लोगों को सरकार की जरूरत थी तो सरकार मदद नहीं कर पाई। मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं अपने प्रदेश की बात करना चाहता हूँ।
संख्या में प्रदेश में लोग आए। हम लोगों की भी मुख्यमंत्री से बार बार गुहार की, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, लेकिन सरकार ने अफरा तफरी में निर्णय लिया और हजारों की संख्या में, तो आप देख रहे होंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो ज्यादा पॉजिटिव। सरकार का ये निर्णय उससे कैसे बढ़े। हमने भी कहा कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं बॉर्डर पे और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने अब शुरुआत की है, ये देश सही कदम है, लेकिन उसके मुताबिक जो भी आइसोलेशन सेंटर है या क्वारंटाइन सेंटर है, वहां व्यवस्था जो है ठीक नहीं, खाने पीने का ठीक से इंतजाम वहां नहीं हो पा रहा। हाउसेज है उनको सरकार दे सकती है और वहां इन लोगों को रखा जाए। साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम उनका खाने पीने का उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आपका अपना घर है, आप आए, आप जो क्वारंटीन उसका पालन करें, जो दिशा निर्देश हैं उसका जो है पालन करें। अभी पिछले दिनों सरकार ने कुछ फैसले किए, उन फैसलों पर कांग्रेस पार्टी को एतराज। जैसे इन्होंने जो देने का फैसला किया, हमने इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया। हमें मालूम है की सूची थी, उसमें भी काफी गड़बड़ की। बहुत सारे परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, बीपीएल की सूची से हटा के एपीएल 1.5 लाख परिवार प्रभावित। बीपीएल परिवार के लोग हैं, इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो उनको बिजली पानी के जो उनके बिल हैं उनकी माफी होनी चाहिए, या कोई तो हम इसका विरोध करते हैं। यातायात को शुरू परिवहन भारी भरकम किराए में बढ़ोतरी होने वाली है, होता है तो हम इसका भी विरोध करें। उल्टा जो है डीजल और सेस लगाया गया, कीमतें बढ़ने से कम होनी चाहिए, सरकार को बढ़ाने की नहीं सोचनी चाहिए। आप कर दे रहे हैं और ऊपर से सरकार उन्हीं पे कर लगा रही है। 20 लाख करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 20 लाख कि आप लोग राहुल गांधी जरूरत इस बात की है, जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार है, मजदूर है, आप उनकी जेब में पैसा डालिए। अब आपने उसको इतनी जटिल बना दी कि जो किसान है, मजदूर है, उनको आप कर्जा देंगे। अब मुझे यह बताइए कि उस कर्जे की जो प्रक्रिया होगी इतनी जटिल है कि कौन किसान और बागवान, कौन किसान और मजदूर जो बेचारे सड़कों में धक्के खा रहे हैं वो बैंकों की लाइनों में जाकर आवेदन करें। तो ये खाली सारा छलावा है।
सरकार को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आम जन को फायदा हो, आप सीधी राहत दीजिए, जो अभी तक सरकार नहीं दे पा रही। हिमाचल तो डॉक्टर्स की मैं बात, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे, और मैंने कल खुद जाके देखा आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं। हालांकि हमने उनसे पूछा, लेकिन वो बोलते हुए डर रहे थे, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार का दबाव हो। आपके पास उपकरण ही नहीं है, पीपीई किट्स की कमी है, प्रॉपर सैनिटाइजर्स की कमी है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। और जब हमने स्वयं जाके देखा बैरियर पे, क्योंकि वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जो चाहे मेडिकल स्टाफ के लोग हैं या पुलिस कर्मी, हालांकि हमने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम उनकी जो शारीरिक भाषा है वो हमने पढ़ी कि वो परेशान है, उनके पास जो सुरक्षा उपकरण है उसकी बहुत कमी है। तो सरकार को तो चाहिए कि उन जो भी उपकरण है उनको मुहैया कराए। अब जो स्थिति इस देश में, प्रदेश में, कहीं ना कहीं हमको अपनी जो आर्थिकी है, जो सब कैशलेस होगी, उसको शुरू करने की जरूरत है। जो हमारा MSME है, जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, उनको शुरू करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि उन मजदूरों को रोकने का प्रयास, क्योंकि जो मजदूर एक बार यहाँ से जाएगा वो दोबारा यहाँ आने से रहा, तो आप जो उद्योग है उनको, सरकार की भी कोई नीति नहीं है इसके बारे में। सरकार इस बारे में भी अपनी नीति जो है स्पष्ट करे। हमने पिछले दिनों हमारी जब जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनकी बैठक थी, जिसमें हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जी, हमारे पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। हमने निर्णय लिया कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमने जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई। हमने उनसे प्रदेश की आर्थिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमने सुझाव दिए। वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। अब उस रिपोर्ट को हम शीघ्र ही सरकार को सौंपने वाले हैं और सार्वजनिक करने वाले हैं। और हमारा निवेदन रहेगा सरकार से, जब हम रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि वो गैर राजनीतिक लोगों की रिपोर्ट, तो सरकार उस पर जो है अमल करे। आने वाले समय में हमको स्वास्थ्य, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज के हालात में हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत बुरे हालात, चाहे आप शहरी क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण अंचलों में तो और ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि स्वास्थ्य की तरफ, सेक्टर की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तभी सारे काम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी वो हम शीघ्र ही सरकार को देने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पीपीई किट्स खरीदी जा रही, सैनिटाइजर खरीदे जा रहे हैं, या जो इस महामारी के वक्त में उपकरण है वो खरीदे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले भी जो है सामने आए। ये बहुत दुख विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाने में बड़े मारे। कांग्रेस के समय में इतने ज्यादा आरोप लगाए जो कभी सिद्ध नहीं हुए, चाहे रक्षा सौदों को लेकर हो, चाहे और सौदों को लेकर हो। दूरसंचार संचार के नाम पे इतना बड़ा आरोप लगाया, और बाद में जब कोर्ट से निर्णय आया
तो साफ तौर पे कहा गया कि ऐसा तो कोई घोटाला हुआ नहीं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। और आज क्या स्थिति है इस देश में, जब पूरी मानवता संकट में लोगों को जान की पड़ी है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो रैपिड टेस्ट किट्स निम्न स्तर की थी, चीन से मंगवाई गई, उनमें बहुत बड़ा घोटाला है। एक ज्यादा दामों पे वो ICMR को दी गई। जब ये मामला प्रकाश में आया तो सरकार इंक्वायरी करने पे तैयार हुई। अब इंक्वायरी क्या होगी वो तो भगवान जाने, क्योंकि अभी ऐसा कुछ होना। हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं है। बिलासपुर में PPE किट्स के नाम पे रेनकोट सप्लाई किए गए, उसकी जांच हुई, क्या हुआ अभी तक मालूम नहीं है। सचिवालय में सैनिटाइजर का घोटाला सामने आया कि किस तरह इतने बहुत दोगुने तिगने दामों पे जो है सैनिटाइजर वहां दिए गए। और अभी जो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक है, जब भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ, कल उन्हें अरेस्ट किया 5 लाख रिश्वत की बात। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे। कोई भी कर्मचारी तब तक हिम्मत नहीं करता जब तक उसको किसी राजनीतिक व्यक्ति का उस पर बर्दाश्त ना हो। मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आप जांच का दायरा बढ़ाइए, और खाली जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो निशाने में नहीं रहने चाहिए, जो उनके पीछे लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। और अभी आप देखेंगे, ये मैं कहता हूं बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में इस देश में और प्रदेश में बहुत बड़े घोटाले सामने आने वाले। आज मानवता शिक्षक के रोगी, शर्म आती है हम ऐसे समय पे आप पैसा कमाने का सोच रहे हैं, गलत ढंग से पैसा कमाने की बात सोच रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार और मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरी सरकार, क्योंकि ये आज सरकार पे आ रही, ऐसे दोषियों की कार्रवाई होगी, और जो लोग जिन लोगों का पे वर्ग हस्त है उनके चेहरे से भी नकाब उतारे जाने चाहिए। आने वाले समय में भी प्रदेश कांग्रेस हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे आपको हम सूचित करते रहेंगे, लेकिन अभी भी हमारी जो प्रक्रिया है कांग्रेस है, हमने 15 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने और हम पूरा जो राहत है उसका जायजा ले रहे हैं। जो भी आगे संगठन की गतिविधियां होंगी हम आपसे जो है साझा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम। सर, जो रिपोर्ट है वो क्या निकल कर सामने आया है, क्या उन्होंने जो आपको दिया है उस बात से क्या आपने कौन सी रिपोर्ट? जो मुख्यमंत्री सौंपने आपने कमेटी बनाई थी? हाँ नहीं, वो हमारे पास आई है, उसमें मैं बताना चाहूँगा, उसमें हमने हॉर्टिकल्चर साइड से डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जो वाइस चांसलर रहे हैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के, उसके सदस्य हैं, और एक हमारे होटल एसोसिएशन के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं संजीव गांधी, वो टूरिज्म साइड से, और प्रोफेसर भिंटा, डॉक्टर भिंटा जो शिक्षा निर्देशक रहे हैं वो उसके सदस्य हैं, डॉक्टर कैलाश प्राशर, डॉक्टर धीमान जो मेडिकल कॉलेज नेहरू चौक के प्रिंसिपल रहे, डॉक्टर राजेश शर्मा जो बालाजी मेडिकल अस्पताल है, कांगड़ा का मशहूर अस्पताल है,
वो और डॉक्टर स्वतंत्र महाजन, और विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और डीन ऑफ स्टडीज डॉक्टर दिलीप ठाकुर ये सदस्य हैं। तो उन्होंने हमको रिपोर्ट सौंप दी है। अभी हम उस रिपोर्ट को कंपाइल कर रहे हैं। 3-4 दिनों में रिपोर्ट तैयार करके हम मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अगर भेजता है तो उनको थोड़ी, लेकिन जिस तरह से ये घोटाले और सैनिटाइजर का भी आप लोगों ने पहले कहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, फिर बाद में उसकी जांच भी हो गई शुरू, फिर ये निदेशक को पीछे कर हिरासत में लिए गए, ये भी एक दूसरा स्कैम सामने आ रहा है। क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि आखिर बीच के जो है जो हो रहा है उसको होने दो और विपक्ष को कुछ नहीं बोलना है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, उनका भी नहाई करें आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से मामले बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री दबाव में, अब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, तो हम बार बार कह चुके हैं, हम उनसे इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। एक विपक्षी दल होने के नाते जो हमारा दायित्व हम उसे पूरा करें और पूरा करें। जहाँ भी हमें लगेगा कि सरकार गलत कर रही है हम कहेंगे, ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्या कोरोना के इस दौर में कांग्रेस कहीं दिखी नहीं है, वहाँ पर क्या है? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो पूरा समाज जानता है, प्रदेश जानता है, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जिस ढंग से मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते खुद जा रहा हूँ, मुझे बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना रिस्क लेके कहीं अस्पतालों में गए, कभी इन्होंने किसी का हाल पूछा? मैंने पहले भी कहा, प्रदेश के मंत्री वो तो गायब है, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। और ऐसे समय में चाहिए था कि वो अपने लोगों के साथ रहते, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे। और जो है वो हम देश की जनता के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है उससे हमको कोई मान्यता या सर्टिफिकेट की जरूरत